बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं जो आलू की फिलिंग इसमें डालूँगी बेहद ही मुख्तलिफ़ है। मुख्तलिफ़ अंदाज से ये पराठे बनाऊँगी और इन पराठों की ख़ास बात ये है कि ये बहुत जल्दी हज़म हो जाएंगे। आपको इनको खा के बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं होगी। और वो मेरे बहन भाई जिनको मैदे का प्रॉब्लम रहता है कि वो जो पराठे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं या कोई भी तली हुई चीज़ें खाते हैं तो उनको बाद में एसिडिटी हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसी इसमें हर्ब इस्तेमाल करूँगी जो कि आप शायद अक्सर किचन में रख के भूल जाते हैं और आप इसको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। और ये रेसिपी उन न्यू बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको पराठे बनाने नहीं आते या जिन्होंने अभी जो है वो पराठे बनाने स्टार्ट किए हैं और वो भरे हुए पराठों से घबराते हैं कि हम भरत वाले पराठे किस तरीके से बनाएं। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से इनको भरने वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। इससे इनके पराठे भी नहीं टूटेंगे, क्रिस्पी भी रहेंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज मैं जिस हर्ब का जिक्र करूँगी वो हर्ब इंतहाई बेइंतहा फ़ायदेमंद है और अक्सर हम इसको रख के जो है बिल्कुल भूल जाते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। और जो लोग इस हर्ब का इस्तेमाल करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हर्ब कितनी कीमती है और कितनी फ़ायदेमंद है और हम इससे कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। जी हाँ, मैं जिस हर्ब की बात कर रही हूँ वो हर्ब है हमारे घर में किचन में मौजूद, जो कि कैबिनेट्स में पड़ी रहती है बोतल में बंद। उसका नाम है अजवाइन। जी हाँ, बहुत सारे लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करते। अजवाइन में ख़ास बात ऐसी है कि इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये हमारे जो निज़ाम हज़म है इसको बेहतर करने में बहुत मददगार साबित होती है। वो खाने जो कि बहुत भारी होते हैं जैसे पराठे हो गए, पकौड़े हो गए और अरमियाँ हो गई, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो खाने में भारी होती हैं जिनको हम बादी सब्ज़ियाँ कहते हैं, जो कि देर से हज़म होती हैं। अगर हम उनके साथ अजवाइन का इस्तेमाल करें तो वो बहुत जल्दी ज़ूद हज़म और जल्दी जो है वो हाज़मे का बायस बनती हैं। अजवाइन में वो ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो कि हमारे खून को पतला करने में बेहद मददगार है। जब हमारा खून जो है वो रवानी के साथ जिस्म में दौड़ता है तो खून में जो है वो प्रेशर कम बनता है और हमारे दिल पे असर कम पड़ता है और ये खून पतला रहता है और जिससे हम दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेइंतहा मुफीद है। शुगर के पेशेंट्स जो आजकल शुगर एक बहुत आम सी बीमारी हो गई है उसको कंट्रोल करने में बेहद मददगार है। जो जिस्म में जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है इसका अगर आप तेल इस्तेमाल करें तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके पास तेल मैसर नहीं है आप अजवाइन की छोटी सी पोटली बनाइए, 2 चम्मच ले लीजिए अजवाइन और उसकी पोटली बनाइए। इसको पानी में इतना पकाइए तकरीबन 15 मिनट के लिए कि इसका अर्क जो है वो पानी में शामिल हो जाए। फिर आप जो है उसको इतना पानी आप बनाइए बाल्टी में कि जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके, यानी कुनकुना सा पानी जो आपकी बॉडी को सेक दे। उस पानी से आप नहाइए और आप फिर देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है और जितना भी आपका जोड़ों का दर्द है, जिस्म का दर्द है, थकन है, वो मिनटों में गायब हो जाएगी। एक ही गुस्ल से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये आजमाया हुआ फार्मूला है। प्रेग्नेंट ख़वातीन डिलीवरी के बाद इस अजवाइन के पानी से नहाएं, नीम गर्म पानी से। इतना पानी रखें कि जो आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके और आप फिर देखिए एक ही बात से जो है वो आपको कितना फ़ायदा होगा। औरतों के साथ साथ मर्दों के लिए भी बेहतरीन फ़ायदेमंद है। जो स्पोर्ट्स में हमारे मर्द हजरात हैं या वो बहुत सख्त जॉब करते हैं जिसमें उनकी जिस्म की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे मज़दूर तबका है हमारा, अगर वो अजवाइन के पानी से नहाए तो उसका जिस्म का दर्द जो है वो फ़ौरन दूर हो जाता है। अजवाइन का लोग कावा बनाकर पीते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। लेकिन ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई भी हर्ब इस्तेमाल करें तो उसके टाइमिंग्स उसके हिसाब से ही बनाए जाते हैं। और हमेशा आप भी जब कोई भी हर्ब इस्तेमाल करें उसको थोड़ी क्वांटिटी में सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा होता है। और अगर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसके नुकसान भी होते हैं। अच्छा, अजवाइन का जो है वो एक फ़ायदा और भी है, वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका अहम फ़ायदा ये भी है कि जिनको गैस्ट्रिक पेन रहता है या गैस्ट्रिक रहता है उनके लिए बहुत मुफीद है अगर वो अजवाइन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बहुत बेहतरीन है। हम इसको पकौड़े में इस्तेमाल करते हैं, पराठों में इस्तेमाल करते हैं। आज जो मैं पराठों की रेसिपी दे रही हूँ उसमें मैंने अजवाइन का ही इस्तेमाल किया है और मैं हमेशा जब भी पराठे बनाती हूँ उसमें अजवाइन, पकौड़े बनाती हूँ उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। ख़ास तौर पे हमारी जो सब्ज़ी है
अरवी जो कि देर से हज़म होती है, तासीर में बादी होती है, उसको मैं अजवाइन के साथ ही बनाती हूँ। और आप फिर ये इसके साथ बनाकर देखें, आपको चीज़ें खाने में बिल्कुल भी भारी नहीं होंगी और आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमें जो है वो खाना हज़म नहीं होता। चले आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ मैंने सफ़ेद आटा लिया है। अच्छा, सफ़ेद आटा ये वही वाला आटा है जो हमारे पठान भाई की होटल में जिसके पराठे बनाए जाते हैं। सफ़ेद आटे की खासियत ये है कि इसमें बराबर से सूजी मिलाई जाती है, जिससे हमारे पराठों की जो अफादियत है वो और बढ़ जाती है। जब भी मैं भरे वाले पराठे बनाती हूँ, फिलिंग वाले पराठे बनाती हूँ, तो मैं वाइट आटे का ही इस्तेमाल करती हूँ। इससे हमारे पराठे बहुत मज़ेदार, खस्ता और नरम बनते हैं। अच्छा, आटा गूंदते हुए मैंने इसमें जो है हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल किया है और 1 चम्मच चीनी भर के इस्तेमाल की है चाय का। चीनी डालने से ये होता है हमारे पराठे पे कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसको आप गूंद लीजिए, इतना गूंदना है जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है पराठों का आटा। जब भी आप फिलिंग वाले पराठे बनाएं उसका आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। इस तरह से आटा गूंदिए कि जो पहली दफ़ा भी पराठे बना रहे हैं उनसे भी जो है वो पराठे बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएं। अच्छा, हमेशा जब भी आप पराठों का आटा गूंदें उसको आधे घंटे का रेस्ट आप ज़रूर दीजिए ताकि हमारा आटा ठहर जाए और उसमें अच्छी सी लचक पैदा हो जाए। फिर मैंने इसके यहाँ पर छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। मैं डबल लेयर के पेड़े बनाऊंगी, इसलिए मैंने 5 पराठे बनाने हैं, तो मैंने इसके लिए 10 पेड़े छोटे छोटे बना लिए हैं। आप पेड़ों को बना के एक जगह रख दीजिए। अब हम अंदर की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आखिर में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने छील के थोड़े से नमक के साथ उबाल लिया है। इनको आपने अच्छी तरह से उबालना है आलूओं को, और फिर इन आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करना है कि इसमें गुठलियाँ ना हो। फिर उसके बाद हम इसमें जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या शामिल किया है। आलूओं को अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून से नमक शामिल किया है। नमक हमने आलू उबलते हुए भी डाल दिया था, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा और मैंने इसके फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी शामिल की है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया शामिल किया है, ये भी ज़रूर डालिएगा, इससे पराठों का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, यानी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ डाला है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से जो है मिलाना है अपने आलू के भुर्ते में, आलू की फिलिंग में। अब आते हैं बेलने की तरफ। जो हमने छोटे पेड़े बनाए हैं इसका आप छोटी सी रोटी बना लीजिए, 2 रोटियां बना लीजिए। एक रोटी नीचे रखिए, थोड़ी सी खुश्की बिछा लीजिए, नीचे खुश्की डाल लीजिए। फिर उसके बाद जो आलू का मिक्सचर है तकरीबन 1 खाने का चम्मच आप इसमें डालिए। आपने आलू का मिक्सचर ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो पराठे टूटने का डर है, लिहाजा आप मुनासिब सा इसमें मिक्सचर डाल लीजिए और किनारों तक मिक्सचर को फैला दीजिए। फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर डाल के हल्के बेलन से, हल्के हाथ से आपने बेलन को घुमाना है, ज़ोर नहीं देना है, और हल्के हाथ से आप बेलन घुमाते जाएंगे तो आपकी रोटी गोल होती जाएगी, आपका पराठा गोल होता जाएगा। तवे को आप पहले से गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा घी डालिए और जो हमने रोटी बनाई है पराठे की, जो डबल लेयर बनाई है, वो आप तवे पे डाल दीजिए। मुझसे पराठे बहुत बड़े साइज़ के बनते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर शुरू में बना रहे हैं तो आप छोटे साइज़ के पराठे बनाइए। मुझे प्रैक्टिस है, मैं ना चाहते हुए भी मेरे पराठे बहुत ज़्यादा जंबो साइज़ के बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं और पतले होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। आप लोगों के भी इंशाल्लाह इसी तरह के पराठे बनेंगे। आपने 1 मिनट तक पराठे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब पराठे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आप हल्के हाथ से पराठे को पलट लीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें जो है, जो दूसरी साइड है उस पर आप घी लगाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा घी किनारों पे लगाइए, सेंटर पे लगाइए और फिर पराठे को पलट लीजिए और मुस्तकिल घुमाते रहिए। इसी तरह से किनारे भी सेकिए, पराठों के चारों तरफ से किनारे सेकिए, अच्छा सा लाल रंग आने दीजिए पराठों का और फिर पराठे को उतार लीजिए। आप इस तरह से पराठे बनाइए, आप लोगों के पराठे बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे।
और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। इसी तरह से आप सारे पराठे रेडी कर लीजिए। भुर्ता डाल के पराठों की डबल लेयर बना के हल्के हाथ से बेल के पराठे बड़े करके और आप इसी तरह से तमाम पराठे रेडी कर लीजिए। मेरे घर में जो है वो आलू के पराठे बल्कि किसी के तरीके के भी फिलिंग के पराठे जो है वो मीठे दही के साथ खाए जाते हैं। आप इन पराठों के साथ अचार सर्व कीजिए, हरा रायता सर्व कीजिए। आजकल आम का सीज़न है, आम काट के रखिए, बेहतरीन सा नाश्ता तैयार है। इंजॉय कीजिए, आजकल वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है। पराठे बनाइए इस तरह से, ज़बरदस्त फिलिंग वाले आलू के पराठे तो सबको बहुत पसंद है। और हम बाज़ार जाके महंगे महंगे पराठे खाते हैं, घर में बनाइए और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।